हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे VPC पेयरिंग के बारे में। VPC पेयरिंग का बेसिकली यूज होता है हमारे इंडस्ट्री में टू डिफरेंट VPC को एक दूसरे के साथ प्राइवेट नेटवर्क में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक VPC है जो हमारा इस रीजन में चल रहा है, मुंबई AP South 1 में, और एक दूसरा VPC है उसी अकाउंट में जो हमारा चल रहा है नॉर्थ वर्जीनिया US ईस्ट 1 में। और ये एक हमारा नेटवर्क है, अलग अकाउंट है जिसमें एक VPC है जो कि हमारा मुंबई रीजन में चल रहा है। ठीक है, AP South 1 में। अब मुझे इन सारे VPC को प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हुए कम्युनिकेट करवाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं VPC पेयरिंग। अब इसका इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, तो मान लो कि आपका 2 अकाउंट है या 2 से ज़्यादा अकाउंट है और उसको एक दूसरे के बीच में प्राइवेट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए हम VPC पेयरिंग करेंगे ताकि उस VPC में जितने भी सबनेट हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो इस लैब में बेसिकली हम परफॉर्म करने वाले हुए हैं VPC पेयरिंग बिटवीन 2 अकाउंट और विद इन 1 अकाउंट। 1 अकाउंट में मतलब कि मान लो कि एक ही अकाउंट है, जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें 2 अलग अलग रीजन है। एक है मुंबई AP South 1, दूसरा है नॉर्थ वर्जीनिया US ईस्ट 1। अब मान लो कि आपका कुछ सर्वर है जो मुंबई में चल रहा है और कुछ सर्वर है जो किसी दूसरे रीजन में चल रहा है। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ वर्जीनिया ले रहा हूँ। आपका यदि ऑर्गेनाइजेशन में कोई दूसरा और रीजन है तो उस रीजन के साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए आप VPC पेयरिंग का यूज करते हैं, और इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है। ये बेसिकली आपका AWS द्वारा प्रोवाइडेड है कि हम किसी भी रीजन को या किसी भी अकाउंट को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। और यदि मैं लाइफ इंफ्रा पे बात करूं तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि मान लो कि आपके यहाँ 3 इन्वायरमेंट है। एक आपका स्टेजिंग है, एक आपका डेवलपमेंट है, डेव इन्वायरमेंट है, और एक आपका प्रोडक्शन है। या स्टेजिंग है, प्री प्रोडक्शन है PPS, और थर्ड आपका हो गया जो आपका मेन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। अब आप चाहते हो कि जो मेरा स्टेजिंग है वो एक नेटवर्क को फॉलो करे कि चलो ठीक है, कुछ ही सर्विस को मैं एक्सेस दूंगा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए, लेकिन जो कुछ यूजर हैं या जो डेवलपर है उसको मैं नहीं दे रहा इसका एक्सेस प्रोडक्शन का। या 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है, उस 2 अलग अलग डिपार्टमेंट को अगर मुझे डिफरेंट नेटवर्क में डिवाइड करना है तो उसके लिए हम 2 अलग अलग VPC का यूज कर सकते हैं। जैसे लाइक एक VPC हमने बना दिया स्टेजिंग के लिए, एक VPC हमने बना दिया PPS के लिए, और एक VPC बना दिया हमने स्टेजिंग के लिए। या फिर 2 डिफरेंट अकाउंट है। मान लो कि ये अकाउंट 1 जो है ये आपका प्रोडक्शन अकाउंट है, इसमें सारे आपके प्रोडक्शन सर्वर चलते हैं, और ये अकाउंट 2 जो है इसमें आपका सिर्फ स्टेजिंग सर्वर चलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, स्टेजिंग और प्रोडक्शन भी एक दूसरे से बात कर सके, तो इस कंडीशन में हम VPC पेयरिंग का यूज करते हैं। तो चलिए इसका लैब देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका लैब। आप लोग को कंसेप्ट शायद समझ में आ गया होगा कि VPC पेयरिंग का क्या यूज होता है। थ्योरेटिकल पर्सन यदि आपको और इसके बारे में जानना है तो आप गूगल क्रोम पे जाके VPC पेयरिंग लिखो, VPC पेयरिंग AWS, और यहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। AWS का ये खुद का डॉक्यूमेंटेशन होता है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि VPC पेयरिंग क्या होता है। मान लो कि एक VPC है, उसका ये सबनेट है, VPC पेयरिंग का यूज करके इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे। जो भी अब मैंने आपको बताया कि क्या सिनेरियो हो सकता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। तो ठीक है, मेरा ये एक अकाउंट है, ये वाला एडमिन वाला, और ये एक मेरा दूसरा अकाउंट है जो आर्ट ऑफ iCloud वाला है। तो चलिए इन 2 अकाउंट के बीच में भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे और फिर हम देखेंगे विद इन अ रीजन और डिफरेंट अकाउंट के साथ। ये मेरा चल रहा है फायरफॉक्स पे, ये चल रहा है मेरा क्रोम पे। ठीक है,
तो आप यहाँ पे आके सर्च करो VPC। आप चले जाओ VPC के अंदर, यहाँ पे आप नीचे आओगे तो दिख जाएगा आपको ये VPC पेयरिंग कनेक्शंस। तो इस पर आप क्लिक करो, यहाँ पे जाओ क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन, यहाँ पे आप नाम दे दो VPC पेयरिंग अनदर रीजन के लिए करता हूँ, अनदर रीजन, अनदर अकाउंट के लिए करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो अनदर रीजन में चले गए, रीजन के लिए नाम दे दिया हमने। उसके बाद ये मेरा इस अकाउंट का मेन VPC है, इसके साथ मैं चाहता हूँ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना। मान लो इस पे मेरा प्रोडक्शन चल रहा है, एज्यूम कर लो। और अनदर अकाउंट के लिए यदि मुझे करना है तो यहाँ मुझे अनदर अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसका आईडी देना पड़ेगा। अभी मैं सेम अकाउंट के लिए कर रहा हूँ तो माय अकाउंट, ठीक है। रीज़न मैं कुछ और लेता हूँ, देखो मैं ये रीजन ले रहा हूँ नॉर्थ वर्जीनिया US ईस्ट 1। तो ठीक है, यहाँ पे चलेंगे अनदर रीजन में जाके मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ US ईस्ट 1, ओके। VPC आईडी मुझे देना पड़ेगा, तो इस अकाउंट में भी एक VPC होना चाहिए। तो मैं इस रीजन पे जाके नॉर्थ वर्जीनिया में सर्च करता हूँ VPC, ओपन करता हूँ इस VPC को, यहाँ पे योर VPC में चला जाता हूँ। यहाँ पे देखो एक VPC डिफ़ॉल्ट वाला है इस पे, तो चलो मैं इसका ही यूज कर लेता हूँ, या तो मैं एक VPC बनाऊँ। तो फिलहाल मैं इसी का यूज करता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए चलते हैं। और इसका आईडी यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, या इसको ओपन करके यहाँ पे VPC आईडी आ जाता है जिसका मुझे ज़रूरत है, कॉपी कर लिया, यहाँ पे गया, यहाँ पे डाल दिया मैं VPC आईडी, ठीक है। और कर देते हैं पेयरिंग कनेक्शन पे क्लिक। अब ये देखो क्या कह रहा है, पेयरिंग कनेक्शन अनदर रीजन हैज़ रिक्वेस्टेड। तो ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा मुझे उस रीजन में जिस रीजन पे मैं करना चाहता हूँ। तो मैं आ गया नॉर्थ वर्जीनिया में। नॉर्थ वर्जीनिया में जाने के बाद मैं आता हूँ VPC पेयरिंग में। यहाँ पे देखो एक रिक्वेस्ट आया हुआ है पेंडिंग एक्सेप्टेंस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जाता हूँ एक्शन में। एक्शन में जाने के बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। अब ये देखो क्या कह रहा है, योर VPC पेयरिंग कनेक्शन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, मॉडिफाई रूट टेबल नो। रूट टेबल में चला गया, यहाँ पे IGW आई थिंक नहीं है, ओके। इसको करता हूँ रिमूव। यहाँ पे जाते हैं पेयरिंग कनेक्शन, ये देखो एक पेयरिंग कनेक्शन के लिए आ गया मेरे इस रूट टेबल में। यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ सेव। तो ये मेरे रूट टेबल में एंट्री हो गया उस VPC पेयरिंग का, जो मुझे कम्युनिकेट करवाएगा इस वाले रीजन के साथ, ठीक है। ये हो चुका है सक्सेसफुल एक्टिव। और इसके रूट टेबल में जाते हैं, ये मेरा प्राइवेट रूट टेबल है, इसमें चला जाता हूँ। और इसमें जाने के बाद मैं यहाँ भी पेयरिंग का रिक्वेस्ट डाल देता हूँ। ये देखो ये हो गया। तो दोनों रूट टेबल में मैंने अच्छा ऑलरेडी ये एग्जिस्ट है, क्योंकि हमने चलो स्लैश हाइड कर देता हूँ। ये 000 हमने यूज कर रखा है ना, इसलिए ये नहीं ले रहा है। अगर ये दूं तो हो गया।
चलो ठीक है, तो ये दोनों रूट टेबल में हमारा एंट्री हो चुका है। अब मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ सर्वर प्राइवेट कम्युनिकेशन करने के लिए। तो पहले मैं एक पब्लिक सर्वर बना लेता हूँ जिससे मैं इसके प्राइवेट सर्वर को एक्सेस करूँगा, एक तरह से जंप सर्वर, और फिर उस प्राइवेट टू प्राइवेट कम्युनिकेट करके देखेंगे। तो गए पब्लिक सबनेट, यहाँ पे इमेज अमेज़न लाइनक्स 2 ही रहने देते हैं। की पेयर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। रूट टेबल इसको मुझे पब्लिक में रखना है, तो मैं पब्लिक सबनेट में इसको बनाता हूँ, पब्लिक सबनेट 1 में। फिर मैं जाता हूँ पब्लिक आईपी इनेबल कर देता हूँ ताकि मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ। ये इसलिए करना पड़ रहा है अभी मुझे कि VPN अभी मैंने इस अकाउंट पे कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है। जब मैं VPN आपको बताऊंगा तो फिर मुझे ये करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि पब्लिक बनाओ फिर उस पब्लिक से प्राइवेट को एक्सेस करो, वो मुझे करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर मैं डायरेक्ट प्राइवेट को एक्सेस करूँगा, या तो SSM मैनेजर मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, तब मुझे इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं एक पब्लिक बना लिया हूँ, फिर एक प्राइवेट बनाता हूँ जो प्राइवेट टू प्राइवेट कम्युनिकेट करेगा विद इन अ VPC। तो प्राइवेट सर्वर, ठीक है। उसके बाद इमेज वही रखता हूँ, सारा कुछ वही है। की पेयर मैं वही सेलेक्ट कर लेता हूँ सेम, और मैं यहाँ पे ये प्राइवेट नेटवर्क में ही है तो इसको मुझे चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। यदि चेंज करना पड़ता तो एडिट में जाके मैं चेंज कर लेता। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ले लेता हूँ मैं, जो मैंने बना रखा है इस पर ऑल पोर्ट अलाउ है। सिक्योरिटी ग्रुप और NACL मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊँगा उस पर, तो आपको समझ में आ जाएगा सिक्योरिटी ग्रुप NACL को कैसे हम इनेबल करते हैं। यहाँ पे 30 GB ले लेता हूँ, फ्री 30 GB तक रहता है, उसके बाद आपका पैसा लगता है। देखो फ्री टेयर एलिजिबल फॉर 30 GB। ये लेके फिर मैं कर देता हूँ इसको लॉन्च। बहुत अच्छा। अब 2 सर्वर मेरा यहाँ पे हो रहा है क्रिएट। जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक मैं नॉर्थ वर्जीनिया में भी एक सर्वर बना लेता हूँ जिससे मुझे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ दोनों VPC के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ नॉर्थ वर्जीनिया देखो रीजन है, उसमें मैं एक प्राइवेट सबनेट बना लेता हूँ, प्राइवेट सबनेट, प्राइवेट सर्वर, और फिर उसमें भी एज इट इज़ OS मेरा अमेज़न लाइनक्स ही है, T2 माइक्रो, एक CPU, एक रैम। यहाँ पे की कोई नहीं है तो की बना लेते हैं, नॉर्थ वर्जीनिया की, और इसको मैं कर लेता हूँ क्रिएट, ठीक है। ये हो चुका है क्रिएट। ये मेरा प्राइवेट सबनेट में होना चाहिए डिफ़ॉल्ट सबनेट, इसमें एक ही है US East 1। एक मिनट चेक करता हूँ मैं कि इसमें कितने सबनेट हैं। इसमें एक सबनेट है जो कि डिफ़ॉल्ट है। चलो मैं एक प्राइवेट बना ही लेता हूँ। ये है VPC मेरा डिफ़ॉल्ट वाला जो मैंने इसके साथ ही पेयरिंग करा था। एक मैं बना लेता हूँ प्राइवेट सबनेट, और देता हूँ इसको कोई सा भी रीजन, ठीक है। क्या इसका CIDR 172.31.0 और .32.0/19। ये एक सबनेट मैं ले लिया हूँ, इसी को मैं डिवाइड कर दिया हूँ।
31.0.0 को इसको कर लेता हूँ मैं क्रिएट। रूट टेबल देख लेता हूँ कि क्या इसमें रूट टेबल है। एक रूट टेबल भी बनाना पड़ेगा, प्राइवेट RT, और यहाँ से मैं गया ओके, ये रूट टेबल क्रिएट कर लिया जिसके थ्रू मेरा नेटवर्क कम्युनिकेट करेगा। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो ना तो मेरा फर्स्ट वाला वीडियो आप जाके देखो नेटवर्किंग का, आपको पता चल जाएगा कि ये सब कैसे क्रिएट करते हैं, क्या इसका रोल होता है हमारे इंडस्ट्री के अंदर। पूरा नेटवर्क सेटअप हमने बना रखा है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पेयरिंग कनेक्शन को रिमूव, और उस रूट टेबल के साथ कर देता हूँ अटैच जो भी हमने बनाया है। प्राइवेट रूट टेबल के साथ मुझे इसको अटैच करना है, तो गए रूट में, एडिट रूट, ऐड 000, सभी नेटवर्क के लिए, जितने भी नेटवर्क है सबके लिए अलाउ कर रहा हूँ। पेयरिंग कनेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेव चेंजेस। ओके, ये हो चुका है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, और यहाँ पे देखो मेरा एक प्राइवेट सबनेट आ गया होगा ये वाला। इसमें मैं करता हूँ इसके मशीन को लॉन्च। ठीक है, पब्लिक एक्सेस मुझे नहीं देना है इस पर। एग्जिस्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही मैं ले लेता हूँ, इसको मैं बाद में चेक कर लूँगा कि क्या क्या अलाउ है। 30, और बाकी सारा कुछ एज इट इज़। इसका की मैंने बना के कर दिया था अटैच, यस, नॉर्थ वर्जीनिया की के नाम से है। ठीक है, कर देते लॉन्च। जब तक ये आता है अवेलेबल स्टेट में, तब तक मैं मुंबई रीजन का जो बन चुका है उसको कनेक्ट करके देख लेता हूँ। ये मेरा पब्लिक है, इसको मैं पुट्टी के द्वारा एक्सेस करूँगा और फिर वहाँ से SSH लूँगा मैं प्राइवेट नेटवर्क का। तो गए, पुट्टी ओपन किया, यहाँ पे पेस्ट किया, IP ऑथेंटिकेशन में गए, ऑथेंटिकेशन SSH ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल सेलेक्ट किया। ये मेरा की है मुंबई रीजन का, उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। एक्सेप्ट EC2-यूज़र जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है अमेज़ॉन लाइनक्स के साथ। sudo issue करके चले गए रूट में, cd/, इसको कर लेता हूँ क्लियर स्क्रीन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पब्लिक वाला सर्वर एक्सेस। अब यहाँ से मैं बैठ के लूँगा पुट्टी किसका, प्राइवेट वाले का। ठीक है, तो मैं गया यहाँ पे इंस्टांस के ऊपर, यहाँ पे प्राइवेट सर्वर का ये IP है। तो उससे पहले मुझे इसका की यहाँ पे चाहिए, विदाउट की मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो vi/ प्राइवेट की, इस नाम से मैं बना लेता हूँ एक फ़ाइल। इसमें गया और यहाँ पे जाके मैं आता हूँ, ये की है मेरा, इसके कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पुट्टी को ओपन करके यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद इसको सेव कर लेता हूँ, WQ-, ये हो चुका है सेव। अब देखो इस पर परमिशन देना पड़ेगा, वरना ये परमिशन का एरर दे देगा। chmod 400 प्राइवेट की। लाइनक्स यदि आप थोड़ा बहुत जानते हो तो ये सब कमांड आपको समझ में आ रहा होगा,
लेकिन जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत जल्द मैं लाइनक्स पे भी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका भी सीरीज लाऊंगा। तो आप फिर वहाँ से देखना स्टार्ट करना। और ये थोड़ा सा एडवांस है AWS का मैं बिगिनर लेवल के लिए भी लाऊंगा, तो उसमें सारी चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो डोंट वरी। और तो ये हो गया हमारा। SSH करते हैं, SSH-i प्राइवेट की EC2-user @ और जो हमारा प्राइवेट सर्वर है उसके प्राइवेट IP को मैं कॉपी करता हूँ और पुट्टी में जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो फर्स्ट टाइम ये पूछता है फिंगरप्रिंट के लिए। ओके, देखो यही IP है मेरा प्राइवेट का, इसके अंदर मैं आ गया। अब यहाँ से sudo su रूट, ठीक है, रूट में चला गया। अब मैं इस सर्वर से एक्सेस करूँगा नॉर्थ वर्जीनिया में जो मेरा मशीन बना है उसको। तो मैं चलते हैं, ये तो दूसरा अकाउंट है, सॉरी। यहाँ नॉर्थ वर्जीनिया में देखो ये सर्वर भी हमारा नॉर्थ वर्जीनिया में बन के तैयार है। यहाँ जाते हैं, इसका ये प्राइवेट IP है, तो उससे पहले मुझे इसका की चाहिए कि अभी हमने इसका डाउनलोड किया था नॉर्थ वर्जीनिया की, तो इसको भी उसी तरह से कॉपी, और ये जो मेरा प्राइवेट नेटवर्क जो एक्सेस किया हूँ उस पर इसका की मैं कर देता हूँ पेस्ट। नॉर्थ वर्जीनिया की के नाम से एक फाइल बनाता हूँ, करता हूँ पेस्ट, इसको कर लेता हूँ सेव, फिर chmod 400 से इसको परमिशन देता हूँ, सॉरी chmod के बाद फाइल का नाम chmod north.virginia की, इस पे लग गया परमिशन। SSH-i की का नाम EC2-user @ और जो मेरा नॉर्थ वर्जीनिया में सर्वर है उसका प्राइवेट IP कॉपी किया, इसको जाके पेस्ट किया, करता हूँ कनेक्ट, नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप एक बार चेक करता हूँ कि सिक्योरिटी ग्रुप में क्या 22 अलाउ है या नहीं है। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला सिक्योरिटी ग्रुप है, जाता हूँ, देखो इस पर कोई भी पोर्ट अलाउ नहीं है, इसलिए वहाँ से वो शायद कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। तो इसमें कर देता हूँ मैं ऐड, फ़िलहाल के लिए मैं ऑल ट्रैफिक अलाउ कर रहा हूँ। चाहूँ तो SSH सिर्फ 22 पोर्ट अलाउ कर दूँगा, तब भी मेरा काम हो जाएगा। आउटबाउंड में देखते हैं, आउटबाउंड में भी कुछ नहीं है, इसको भी मैं कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए अलाउ। ओके, चलो फिर से चेक करते हैं। ठीक है, तो जब हम इस मशीन को एक्सेस कर रहे थे तो इसको टेलनेट कर रहे थे, ये एक्सेस नहीं हो रहा था, ये देख कह रहा था कनेक्शन टाइम आउट। हमने सारा कुछ चेक किया, लेकिन करना क्या होता है इसमें हमें कि देखो ये जैसे मुंबई रीजन है और ये नॉर्थ वर्जीनिया है, तो नॉर्थ वर्जीनिया का जो VPC ID है ये इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ जाएंगे और जो हमने रूट टेबल बना रखा है था पेयरिंग कनेक्शन के लिए, वहाँ पे हम उसका जिस रीजन के साथ कम्युनिकेट करना है, जो हमारा टारगेट रीजन है, उसका CIDR दे के पेयरिंग कनेक्शन करके सेव कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इसके रूट टेबल में जाएंगे और प्राइवेट रूट में हमने ऐड करा था, यहाँ जाके ये CIDR हम दे देंगे हमारा जो रिक्वेस्टर है, जो हमारा सोर्स रीजन है, तो उसका। और उसके बाद फिर अब मैं जाके इस मशीन को SSH करके देखूं तो आप देखोगे कि ये कनेक्टिविटी हो जाएगा। यहाँ पे गया, इसके मशीन का क्या IP है एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें। गए नॉर्थ वर्जीनिया में, ये है 35.48।
गए इस पे, आप देखो वही है 35.48। अब मैं इसको SSH करता हूँ, यस, और देखो आ गया मैं उस मशीन के अंदर। मतलब जो हमारा ये फर्स्ट सिनेरियो था इस दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने का, वो तो हो गया। अब मैं एक VPC पेयरिंग बनाना चाहता हूँ फर्स्ट अकाउंट के मुंबई रीजन से सेकेंड अकाउंट के मुंबई रीजन के बीच में। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है मुंबई का, तो ये नहीं है। खैर चलो, इतना तो करेक्ट कर लोगे। इसके लिए तो ये मुंबई है, AP South 1, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, ये हमारा मुंबई रीजन, यहाँ पे भी एक VPC मेरा बना हुआ है। जो देखो यहाँ पे ये आर्ट ऑफ iCloud का अकाउंट है, और ये जो क्रोम पे चल रहा है ये एक मेरा एक दूसरा अकाउंट है। चलते हैं इसके मुंबई रीजन में, मुंबई रीजन चलते हैं VPC पेयरिंग के अंदर। ये तो मेरा था अनदर अकाउंट के लिए, अब मैं एक क्रिएट करता हूँ अनदर रीजन के लिए। VPC पेयरिंग अनदर रीजन, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना जो मेरा इस अकाउंट का VPC है वो मेन VPC, और फिर यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंने 2 रीजन के लिए किया था तो माय अकाउंट ही था, लेकिन यहाँ पे अनदर अकाउंट करना पड़ेगा। उस अकाउंट का ID चाहिए मुझे, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अकाउंट ID। ये अकाउंट ID हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गए, अकाउंट ID में हमने पेस्ट किया। यदि रीजन हमारा कुछ और होता है AP South 1 के अलावा, तो यहाँ पे हम अनदर रीजन सेलेक्ट करते, फिर रीजन सेलेक्ट करते, जो भी रीजन था, मान लो US East 1 होता या कोई और होता तो वो सेलेक्ट करते, लेकिन हमें सेम ही रीजन रखना है दूसरे अकाउंट में। ये मेरा दूसरा वाला अकाउंट है, जो ये अकाउंट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इसका मुंबई रीजन में से ही मुझे कम्युनिकेट करवाना है। तो गए, और आपको चाहिए VPC ID, तो इस पे चले गए, इसके VPC पे देखो ID ये है मेरा CIDR उस VPC का। इसको मैंने कॉपी किया, आ गए यहाँ पे कर दिया पेस्ट कि भाई ये मेरा VPC है, ये मेरा एक्सेप्टर के लिए है, ये रिक्वेस्टर का है ऊपर। ये जो है मेरा ये रिक्वेस्टर है, ये CIDR जो मेरा इस में चल रहा है एडमिन वाले अकाउंट में, और ये जो है मेरा इस अकाउंट का CIDR है, एक्सेप्टर। जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिक्वेस्टर, और जो टारगेट है उसको एक्सेप्टर कर मान के चल रहा है। मान के क्या, यही होता है, ठीक है। क्रिएट VPC कनेक्शन, ये इनवैलिड ID बता रहा है, और सॉरी मैंने यहाँ पे गलती किया है, CIDR दिया है, यहाँ पे मुझे VPC ID देना है, सॉरी। चलते हैं इस VPC का, ये ID है VPC का, उसके जगह पे मैंने वो कॉपी कर लिया था। ये VPC ID कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। अब करेंगे क्रिएट, हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक रिक्वेस्ट भेजा होगा मेरे दूसरे अकाउंट पे। चलते हैं इस पे, इसके VPC पेयरिंग कनेक्शन के अंदर, ये देखो पेंडिंग में है, एक्शन पे जाता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हो गया एक्सेप्ट। रूट टेबल मॉडिफाई करना है तो मेरा प्राइवेट रूट, इसमें जाते हैं। यहाँ पे देखो कुछ भी अटैच नहीं है, ना है तो नेट है ना कुछ है। मैं यहाँ पे, अब यहाँ ज़रूरत पड़ेगा मुझे ये वाला CIDR जो मेरे इस VPC का है।
तो ये रिक्वेस्टर का CIDR जो मेरे इस अकाउंट का है उसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो मुझे इस नेटवर्क को अलाउ करना है यहाँ पे यूजिंग पेयरिंग कनेक्शन, यहाँ पे जाता हूँ सेव चेंजेस। ठीक है। अब ठीक उसी तरह से इसके रूट टेबल में भी, या तो मैं रूट टेबल में जाके जा सकता हूँ या यहाँ से भी रूट टेबल में जा सकते हैं। रूट टेबल आईडी नहीं आ रहा है, ओके। तो ऐसे ही चलते हैं प्राइवेट रूट टेबल में। प्राइवेट रूट टेबल में जाने के बाद एक मेरा पेयरिंग कनेक्शन जो बना था रीजन के लिए, और ये जो मेरा अकाउंट के लिए है। अब मुझे चाहिए इसका VPC CIDR। ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे गए पेस्ट। ठीक है। पेयरिंग कनेक्शन, और पेयरिंग कनेक्शन के बाद ये अनदर रीजन के लिए है, और सॉरी दोनों अनदर रीजन के नाम से ही बना दिया। ये अनदर अकाउंट के लिए है। दोनों में से कोई एक मैं इसको चेक कर लेता हूँ कौन सा अनदर अकाउंट के लिए है। जस्ट अ मिनट। नेमिंग कन्वेंशन में गड़बड़ हो गया है, इसलिए चेक करना पड़ेगा अदर अकाउंट के लिए कौन सा है। तो ये वाला है मेरा, क्योंकि देखो इसका जो रिक्वेस्टर होगा इसका एक्सेप्टर VPC जो है B9 है, और यहाँ पे देखो B9, तो यही वाला है मेरा। कंफर्म हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसका ये पेयरिंग कनेक्शन ID B2, रूट टेबल में जाते हैं B2 ये वाला है मेरा। ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जब आप बनाना तो नेमिंग अलग अलग रखना, एक रीजन और एक अनदर अकाउंट के लिए। सेव। ठीक है। अब मैं चलता हूँ दूसरे अकाउंट में, इसमें लॉन्च करता हूँ एक EC2, और इस EC2 को एक्सेस करता हूँ फर्स्ट वाले अकाउंट से। तो यहाँ पे EC2 ओपन इंस्टांस, उसके बाद लॉन्च इंस्टांस, यहाँ पे प्राइवेट सर्वर, बाकी सब सेम रहेगा। ये नया अकाउंट है, नहीं है कोई की पेयर, तो ये कर लेता हूँ मैं आर्ट ऑफ iCloud का ये अकाउंट है, तो उसी के नाम से की भी ले लेते हैं। ओके। की हमने कर लिया डाउनलोड, ये आ गया डाउनलोड में। यहाँ पे गया नेटवर्क में, जो मेरा बनाया हुआ नेटवर्क है वो ले लिया 192 वाला। ये पब्लिक में नहीं चाहिए मुझे, प्राइवेट में चाहिए, तो फर्स्ट वाला ले लेता हूँ मैं प्राइवेट। ये देखो प्राइवेट आ चुका है, ये डिसेबल ही रहेगा। आई थिंक कि कोई सिक्योरिटी ग्रुप भी नहीं है इस पर। एक सिक्योरिटी ग्रुप मैं क्रिएट कर लेता हूँ, EC2 सिक्योरिटी ग्रुप। ओके। SSH अलाउ है, रहने देते हैं, और इसको कर लेते हैं लॉन्च। अब इसको भी एक्सेस करने के लिए मुझे इसका की चाहिए, की पेयर, क्योंकि बिना प्राइवेट की के तो मैं इसको एक्सेस कर नहीं पाऊँगा। तो इसका प्राइवेट की जो अभी हमने बनाया था इसको कर लेते हैं कॉपी। चलते हैं अपने टर्मिनल पे, जहाँ पे यहाँ से एग्जिट करते हैं, और आ गए हम अपने इस वाले सर्वर। ये वाला है मेरा, देखो मुंबई का, ये मुंबई का जो इंस्टांस था प्राइवेट 83 वाला, मैं उसी पे बैठा हुआ हूँ 83 वाले पे।
यहाँ पे एक की बना लेते हैं, इसके लिए आर्ट ऑफ iCloud वाले के लिए है ये, तो आर्ट ऑफ iCloud हाइफन की का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही रखो, बस ये कंटेंट जो है वो सेम होना चाहिए, जो प्राइवेट की का कंटेंट है, ठीक है। अब chmod 400 आर्ट ऑफ iCloud, इस पर लगा दिया परमिशन, कर लेते स्क्रीन क्लियर एक बार, ठीक है। अब मुझे करना है SSH-i आर्ट ऑफ iCloud वाले अकाउंट का EC2 यूज़र @ और देखो दूसरे अकाउंट में जो हमने अभी लॉन्च किया ये प्राइवेट सर्वर, उसका IP 192.168 ये वाला IP, चलते हैं पुट्टी में, करते हैं पेस्ट, करते हैं ओके। ये क्यों नहीं हुआ, एक मिनट ज़रा चेक कर लेता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप सही है, आउटबाउंड ओके है, इसका VPC रूट टेबल, प्राइवेट रूट टेबल मैंने बनाया था, प्राइवेट रूट टेबल में मेरा 10.1. ये वाला है लगा हुआ पेयरिंग कनेक्शन, इसका VPC CIDR ये वाला है मेरा, ठीक है। और इसके रूट टेबल, प्राइवेट रूट टेबल में क्या एंट्री है VPC पेयरिंग का 192.168 वाला, यस कनेक्शन तो ओके है। ये कौन सा मशीन है, बंद करो, टेलनेट 192.168.117.123, सॉरी कोड भी देना है 22, नहीं हो रहा है। एक बार सिक्योरिटी ग्रुप में चेंज करके देख लेते हैं, कहाँ गया इसका सिक्योरिटी ग्रुप, C2 लॉन्च इनबाउंड, मैं कर दूँ ऑल ट्रैफिक अलाउ, देखो प्रॉब्लम क्या था ना, हमारा ये जो था प्राइवेट रूट टेबल जिस पे मैंने अनदर अकाउंट का VPC पेयरिंग किया था, उस पर सबनेट एसोसिएटेड नहीं था, इसलिए वो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो सबनेट को मैं कर देता हूँ एसोसिएट, प्राइवेट वाले तीनों को, और फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा कम्युनिकेशन अब भी हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चेक करते हैं, टेलनेट हो गया, और टेलनेट होने के बाद अब SSH करके देखते हैं, SSH भी हो जाना चाहिए, यस नो कनेक्टेड। अब मैं आ गया अनदर अकाउंट के इस पे, तो रूट टेबल में सबनेट भी एसोसिएट होना चाहिए, और इस रूट पे पेयरिंग कनेक्शन जो भी आपका सोर्स है वहाँ से उसका CIDR इस अकाउंट पे पड़ेगा, दूसरे वाले अकाउंट का VPC का CIDR, और इस वाले अकाउंट पे पड़ेगा दूसरे वाले का CIDR, ये देखो ये वाला,
तो VPC पेयरिंग का हमारा यहीं तक का था वीडियो। आपको समझ में आ गया होगा कि VPC पेयरिंग किस तरह से होता है। रीजन वाइज भी आप चाहो तो एक सिंगल रीजन के लिए भी कर सकते हो कि मान लो कि आप गए VPC पेयरिंग में और यहाँ पे आपने किया और आप चाहते हो कि नहीं इसी रीजन में जो मेरा दो अलग अलग VPC है, तो एक ये VPC है और एक हेलो वाला था, तो ये और रीजन मेरा माय अकाउंट यही रहेगा, दिस रीजन ही रहेगा इसी रीजन में, और ये देखो हेलो वाला। तो यदि ये दो अलग VPC भी है ना, तो आप उसको भी एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर सकते हो। बस रूट टेबल में जाके जिस रूट टेबल में ये वाला CIDR अटैच है उसमें उसका डाल दो, और जो हमारा मेन वाला जिसके साथ अटैच है उसमें ये वाला CIDR डाल दो। ये दोनों विद इन रीजन, विथ अनदर रीजन और विथ अनदर अकाउंट, तीन तरीका होता है। तीनों तरीके से आप इसको कम्युनिकेट करवा सकते हो। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं इसमें, आपको इंटरेस्टिंग है कि यदि माय VPC में आप जाओ और मान लो कि आपके पास दो CIDR हैं, एक तो जो आपके पास है ये वाला, ये तो है ही, अब चाहते हो कि नहीं यार मैं एक CIDR और एक ही VPC में ऐड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से आप जाओगे एडिट CIDR। जैसे मान लो कि आपका ये जो नेटवर्क है ना, ये आपका प्रोडक्शन में चल रहा है, एक और नेटवर्क चाहते हो जो आप चाहते हो कि VPN जो हमारा जो ऑन प्राइम सर्वर है वो जो कम्युनिकेट करे वो किसी और CIDR के साथ करे, मेरा जो प्रोडक्शन वाला CIDR है उसको डिस्टर्ब ना करे। तो इस कंडीशन में आप जाके इसमें एक और नया CIDR ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक 192.1.0.0/16। तो ये आपका हो गया दूसरा CIDR। तो आप चाहो तो इसको भी देखो ऐड हो गया। इस तरह से आप एक VPC के अंदर मैक्सिमम 4 CIDR तक आप ऐड कर सकते हो। 4 से ज़्यादा करेंगे तो फिर ये हमें बताएगा कि 4 ही मैक्सिमम अलॉट हो सकता है एक VPC के लिए। तो कभी कभी आपके इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यदि 2 CIDR मुझे ऐड करना हो या 2 नेटवर्क है मुझे एक ही VPC के थ्रू कम्युनिकेट करवाना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो 2 अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट। अब क्या होगा कि इस VPC के अंदर और इस CIDR के अंदर, इन दोनों CIDR के अंदर जितने भी हमारे सबनेट होंगे सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है इसका करने का। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पूछा जा सकता है। VPC पेयरिंग आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।